प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए अभी हम लोग प्रातःकालीन संभाषा जो टीका वचन का सत्र है वो शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग के स्क्रीन पे अष्टांग हृदय का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आगे आएगा। अब हम लोग कुष्ठ नाशक चूर्ण पढ़ेंगे। 50, 51, 52 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं देखिए कृपया। एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। अश्विनी मैम आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, आप प्लीज पढ़ सकती हैं। 50, जी फिफ्टी सर। वन फिफ्टी टू जी मैम पढ़िए। जी सर। कुष्ठनाशक चूर्ण मुस्तं व्योषं त्रिफला मंजिष्ठा दारु पंचमूले द्वे सप्तच्छद निम्बत्वक सविशाला चित्रको मूर्वा चूर्णे तर्पण भागैर्नवभिः संयोजितं समध्वंसं नित्यं निबर्हण एतत् प्रायोगिकं खादन् श्वयथुं सपाण्डुरोगं श्वित्रं ग्रहणी प्रदोषम् अर्शांसि वर्ध्मभगन्धरपीडका कण्डुकोठापचिर्हन्ति मोथा त्रिकटु त्रिफला मंजीठ देवदारू दशमूल सप्तपर्ण की छाल नीम की छाल इंद्रायण चित्रक मूर्वा ये प्रत्येक परस्पर समान भाग सत्तु सत्तु इसमें 9 भाग मिलाकर मधु के साथ नित्य प्रति खाने से कुष्ठ को नष्ट करता है। यह प्रायोगिक सदा बरतने योग्य है। इसके सेवन से श्वेयथु पांडुरोग श्वित्र ग्रहणी अर्श वर्धम भगंधर पिड़का कंडू कोठ और अपची नष्ट होते हैं। जी, तो इसमें देखिए ऐसे द्रव्य हैं सारे जो क्लेद का नाश करते हैं और कषाय रसात्मक हैं, तिक्त रसात्मक हैं और कुष्ठग्न भी हैं और संप्राप्ति को पूरी तरह से भंग करते हैं, दीपन पाचन भी है। तो जैसे मुस्ता है, आम का पचन करता है और कुष्ठ को कम करता है। त्रिकटु भी बहुत ही अच्छा दीपन पाचन करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है। त्रिफला तो है ही एंटीबायोटिक। मंजिष्ठा रक्त का शोधन करता है। देवदार दशमूल सप्तपर्ण नीम की छाल, सप्तपर्ण की छाल है, इंद्रावण चित्रक और मुरवा ये प्रत्येक परस्पर समान भाग लेना है। और सत्तू है। अब सत्तू जो है वो 2-3 टाइप से बनाया जाता है। जौ को भून के उसको पीस के वो भी सत्तू बनता है, या चना को भून के और उससे सत्तू, जो भी चीज है वो लेना है। सत्तू को 9 भाग लेना है, मधु के साथ मिक्स करके और नित्य रोज खाना है। तो ये कुष्ठ को नष्ट करता है और ये हमेशा लेने योग्य है। इसके सेवन और इससे क्या होगा, क्लेद पूरा निकल जाएगा। त्वचा रक्त मांसलसिका इनकी दुष्टि है वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ में शोथ को भी ठीक कर रहा है, पांडु रोग को भी ठीक कर रहा है दीपन पाचन करके और रक्त को बढ़ा के। और क्षित्र ग्रहणी अर्श वर्ध रोग मतलब हर्निया, फिर भगंदर पिड़का कंडू कोट और अपची को ये नष्ट करता है। तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, सत्तू के साथ लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका टीका पढ़ेंगे मैम आप, अश्विनी मैम आप पढ़िए। 50, 51, 52 का। यस सर। मुस्तादिक समभाग सक्तु भागैर्नवभिः संयोजित मध्वशेन मध्वशेन युतम् एतत् चूर्ण प्रयोगयोग्य कुष्ठग्न सतत खादेत् आर्योस्तिस्र हाँ आर्यास्तिस्र। हाँ, इसका मतलब है कि मुस्तादी संभाग लेना है। मुस्ता व्योश त्रिफला मंजिष्ठा दारू हरिद्रा पंचमूल दोनों, मतलब बृहद पंचमूल लघु पंचमूल, सप्त छद का छाल नीम का त्वक, विशाला मतलब इंद्रावण चित्रको मुरवा, इन सबको लेना है और 9 भाग सत्तू लेना है। इसको मधु के साथ लेना है। तो इसका प्रयोग जब करते हैं तो कुष्ठग्न है और यह कंटिन्यू लिया जा सकता है और भी इसमें फायदा करता है। और इसमें आर्या नाम का कोई चीज है उसका प्रयोग किया गया है ये श्लोक में। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू। थैंक और यू सर। अब 53 नंबर का जो श्लोक है, शशि तिवारी मैम आप पढ़ सकती हैं? शायद मैम बिजी हैं। कुष्ठ नाशक अन्य रसायन, नहीं तो कोई और पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़िए। कौन सा पढ़ना है सर?
53 हाँ, नंबर का श्लोक। अच्छा सर, नमस्ते सर, गुड जी मॉर्निंग। नमस्ते मैम जी। हाँ, रसायन प्रयोगेन तुवरास्थानि शीलयेत भल्लातकं बापूचिकां वह्निमूलं शिलाय। रसायन विधि से तूरक फल का उपयोग करे। उत्तर अष्टांग हृदय है ना ये, ठीक है। हाँ जी। अष्टांग हृदय 39/84 करे, अथवा भिलावे का अष्टांग हृदय 39/75, या बावची का अष्टांग हृदय 36/107, या चित्रक मूल का अष्टांग हृदय 39/63, अथवा शिला जतु का प्रयोग रसायन विधि से करें। सर इधर बताया रसायन का मतलब रसायन आपको विधि क्या से क्या लगता है करें। ये रसायन यहाँ पे क्यों देने के लिए बोला है, क्या उद्देश्य है, रसायन क्यों बोला है? सर ताकि है ना वो बाद में हो नहीं ना, फिर से। वो ठीक है, वो हो नहीं ठीक है, लेकिन वहाँ अपने कुष्ठ में क्यों बोला है रसायन, क्या मतलब है? मतलब पैथोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेस आएंगे इसमें? सर वे पैथोलॉजिकली तो एटलीस्ट स्किन में चेंजेस आएंगे ना, रस धातु रक्त धातु अच्छा बनेगा सर। मांस तलक दृष्टि जाती है, मेद तलक सर, इधर लसिका अगर कुष्ठ में तो सर धातु का अच्छा ये होगा, धातु अग्नि अच्छी रहेगी इसमें। हाँ, और मेन सबसे मेन की स्किन का इम्यूनिटी अच्छा होगा, स्किन हाँ के सर। सेल्स रीजनरेट करेंगे, नए सर नए ये बनेंगे। हाँ मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसा काम करेगा ना ये हाँ इसमें। जी। तुवरक भिलावा बावची चित्रक मूल और शिला जतु। हाँ तो मतलब इसके। फिर ये किसके साथ, मतलब ऐसा ऐसा लेने का क्या, आप चूर्ण ले सकते हैं दूध के हाँ साथ, दूध हाँ, ऐसे ले रसायन सकते हैं विधि क्या? से और थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी भी ले सकते हैं, भल्ला हाँ तक तो हाँ प्रकृति देख के दे सकते हैं। हाँ फिर हाँ। प्रकृति में हम घी के साथ या गुलकंद के साथ, आंवला के हम्म। मुरब्बा के साथ ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा। उष्ण द्रव्य है ना। और शिला जतु तो हाँ, बहुत ही अच्छा रसायन है, वो क्लेद को दूर करता है और तो धातुओं ये को फिर ऐसा मिलाता है। तो पित्त बढ़ा सकता है, चित्रक बावची लेकिन भल्लातक कुष्ठ और ये। में जरूरत है, कुष्ठ में क्लेद होता है बहुत ज्यादा, हाँ सर उनमें बराबर। शिथिलता रहती है। हम्म। वो संप्राप्ति में ही बताया कि क्लेद होता है, पानी पानी बहुत ज्यादा होता है, पस होता है। हाँ सर बराबर है, प्लेग की चिकित्सा उसमें करनी। जी। और ऐसे द्रव्य सेलेक्ट किए जो कुष्ठग्न खुद ही हैं। तुवरक तो हम बोलते हैं चालमोग्रास, और भल्लातक तो है ही है, कुष्ठग्न है, बाकुची भी है, चित्रक मूल, शिलाजतु। सर जी। वो बोला है ना तूरक का तेल का 10 ड्रॉप्स पीने के लिए, वैसे उसमें। हाँ दूध के साथ। हाँ उसमें डाल के एक लेने के। हाँ जी। मैम 53 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए, आपके लिए तो सब इजी है अब तो। एक मिनट सर। हाँ हाँ। रसायनोक्तेन विधिना तुवरास्थिनि अष्टांग हृदय स्थान 39/84 शीलयेते भल्लातक वा सोमराजी वा चित्रक मूल वा शिलाजतु वा। तो इसमें भी यही बताया, रसायन विधि से तूरक का उपयोग करे, भल्लातक का उपयोग करे, सोमराजी मतलब बाकुची, और हाँ चित्रकूल या शिलाजतु का उपयोग करे, इनमें से हाँ कोई एक रसायन का उपयोग करे सर। जी, बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों को संस्कृत कितना अच्छे से आ गया समझ, सब पढ़ना। मैम माधुरी मैम, आप क्यों नहीं एमडी कर रही हैं? आप पे तो इतना टैलेंट है और आप इतना अच्छा पढ़ाई भी करती हैं। एमडी नहीं सर, वो जरा घर में बहुत जिम्मेदारी है सर, छोटी बच्ची 5.5 साल की है सर, उसका स्कूल का सब हाँ, देखना। छोटी है सर, जरा बड़ी होती है ना ठीक है, वो। 2-3 साल बात कर लीजिएगा। हाँ जरा वो खुद का करती है ना, तो फिर वो ही होता है। हाँ जी, ठीक है वही। मैम। तो अभी कुष्ठ नाशक लेप पढ़ेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे जो पढ़ना चाहता है? वीना मैम, शशि मैम पढ़िए कोई प्लीज, नेहा मैम, कोई भी पढ़ सकता है। इति दोषे विजिते अंतस्त्वकस्थे शमनं बहिः प्रलेपादिहितं तीक्ष्णालेपोत्क्लिष्टं कुष्ठं हि विवृद्धिम् एति मलिने देहे। जी। 54 नंबर का हाँ जी पढ़ती हूँ। जी। इस प्रकार से अंतर्दोष के शांत कर लेने पर ही त्वचा में स्थित कुष्ठ पर बाहर प्रलेप परिषेक आदि करे, क्योंकि तीक्ष्ण लेप से
उत्क्लेशित हुए दोष दोषयुक्त मलिन कोष्ठ में शरीर में बढ़ जाते हैं। इसलिए अंतःशुद्धि होने पर प्रलेप आदि करें। हाँ, आपको क्या ये लग रहा है, आप हमें समझाइए। ऊपर सब जो दिया है उसके बाद ही बाह्य लेपन करना है। अंतर्दोष का शांत कर लिया हमने, इंटरनल दवाई दे दिया, दोष शांत हो गए। अब वही परिमार्जन चिकित्सा में प्रलेप परिषेक करने के लिए बुलाए, और इसमें तीक्ष्ण लेप से जो उत्क्लेशित हुए दोष हैं वो दोषित मलिन कोष्ठ में शरीर में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मतलब हमने अंदर से शुद्धि कर लिया, अब वो हाँ, त्वचा में भी बहुत ज्यादा उत्क्लेशित है। तो क्योंकि मलिन कोष्ठ है, कोष्ठ जो है हमारा पूरा जीआईटी ट्रैक्ट, उसमें बहुत ज्यादा दोष रहते हैं, तो वो बाहर बाहर भी बहुत ज्यादा उत्क्लेशित होते हैं। तो इसीलिए हम लोग बाहर जब प्रलेप आदि करते हैं तो त्वचा में भ्राजक पित्त का कार्य बढ़ जाता है दवाइयों से, और सारा पाचन होता है और कुष्ठग्न कार्य होता है। जी। अंतर्शुद्धि होने के बाद ही बाह्य प्रलेप और लेप करना है। जी, ये स्टेप है। संस्कृत जी। टीका पढ़ूं? हाँ, पढ़िए मैम। आप कितनी इंटेलिजेंट है वीना मैम? 54। हाँ, 54 के नीचे वाले देखिए, इति इति। एवं प्रकारेण वर्जिते हाँ। अंतर्विर्जिते दोषे अत एव त्वक्सन्धे बहि प्रलेपादिहितम् अतिशब्देन स्नानादिपरिग्रह ननु बहिर्भागस्थकुष्ठ किमिति पूर्वमेव प्रलापादीनां न जीयते इत्यहं तीक्ष्णत्यादि यस्मात् तीक्ष्णेन लेपानुत्क्लिष्ट उत्क्लेशं प्रापित प्रापित प्रापीत कुष्ठमलिने सदोषे काय। काये विवृद्धिं याति तस्माद् अंतःशुद्धे काये प्रलेपादिकहितम् आर्या गीति। आप अर्थ बताएंगे कि मैं बताऊं? हाँ, आप ही बताइए सर। हाँ, इसमें बोल रहे इति का मतलब है एवं प्रकारेण, इस तरह से। विशेष। अंत विर्जिते दोषे दोषे अत एव त्वकस्ते बहि प्रलेपादि हितम। जब हमने अंतर सारा जो दोष है उसका पाचन कर लिया है, उसको अच्छे से ठीक कर दिया है, तब जो त्वचा में दोष हैं उसको हमें बहि प्रलेप परिषेक आदि से ठीक करना है, वही हितकारी है। आदि शब्देन स्थानादि परिग्रह। आदि शब्द का मतलब है कि स्नान आदि से भी हम इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ननु बहि मार्गस्थ कुष्ठ की मिति पूर्व प्रलम न जियते। शुरुआत में जो बहि भाग में जो कुष्ठ है उसको प्रलेप से नहीं ठीक कर सकते हैं क्या? न जियते नहीं ठीक कर सकते हैं क्या? पूर्वमेव, पहले ही नहीं कर सकते क्या? और किस तरह से कर सकते हैं? किम मिति पूर्वमेव, किस तरह से हम ठीक करते हैं, और प्रलेप आदि से नहीं ठीक कर सकते क्या? तो उसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि इत्याह, इसलिए कहा है कि तीक्ष्ण इत्यादि, तीक्ष्ण यहाँ पे होना चाहिए। यस्मात् तीक्ष्ण लेपोत्क्लिष्टम, जब हम तीक्ष्ण लेप का प्रयोग करते हैं जो उत्कृष्ट दोष हैं और प्रापित मतलब जो उत्क्लेशित हैं, और वो खुद वहां पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो ऐसे जो कुष्ठ मलिने सदोषे, जो कुष्ठ मलिने मतलब सदोष युक्त जो है और शरीर में बढ़ा हुआ है, ऐसे दोष जो त्वचागत हो गए हैं, उसमें तस्माद अंतः शुद्धे काय, अंदर की शुद्धि होने के बाद फिर उसके बाद प्रलेप आदि हितकारी होता है। शुरुआत में हम लगाएंगे तो उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन जब हम अंदर से शुद्ध कर दे रहे हैं उसके बाद प्रलेप लेप और प्रदेह और परिषेक ये सब कर रहे हैं तो फायदा होता है। ऊपर से स्नानादि परिग्रह मतलब स्नान आदि का भी प्रयोग जब हम करते हैं तो वो भी फायदा होता है। इसलिए चरक संहिता में सिद्धार्थक स्नान बताया है, दवाइयों से काढ़ा बना के और उससे स्नान, ये सब का प्रयोग करने के लिए बोला है। जी, थैंक यू मैम। वीना मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब 55 नंबर का श्लोक है। मनीषा मैम आप पढ़ना चाहेंगी क्या मैम? जी सर, प्रणाम सर। आपका तो कितना अच्छा अनुभव है, कुष्ठ में आप प्रलेप वगैरह क्या करती है मैम? जब भी पेशेंट आते हैं सोरियासिस के या महाकुष्ठ के, तो शुद्र कुष्ठ के, तो क्या लेप लगाती है?
सर लगाते हैं, बट इसमें तो इतने अच्छे से दिया गया है कि कहीं कहीं हमारी जो चीजें छूट जा रही हैं वो हमको मिल जाती है। विशेषतः हम लोग इसी को बनाते हैं सर, त्रिफला के साथ बनाते हैं, मंजिष्ठ, सारीवा, मुस्ता, और नींब की पंच निम्बादी इसकी छाल मिला करके पूरा इसमें गंधक भी मिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा निशा भी मिलाते हैं। इसको मिला करके उसके लिए धावन और प्लेप, परिसेक, ये सब करने की व्यवस्था करते हैं सर। तो क्या मेडिसिन आप ज्यादातर यूज करती है अपने प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में निम्बादी का करती हूँ सर, मंजिष्ठ का और सारीवा का, त्रिकटु का, मुस्ता का जी। और दसमूल का, क्वाथ का, इसको मिला करके आप ज्यादातर जो बोल इसको रहे हैं ही वो करते पूरा वाग्भट से ही है, वाग्भट में वही बताया, दशमूल ये सब अभी इसके पहले वाले श्लोकों में। कितना बढ़िया करती है मैम, एकदम ऑथेंटिक करती है प्रैक्टिस। हैं। जी सर, और ये थोड़ा सा युक्ति संगत भी रहता है, जैसे ये सत्तू का बताया, जी। तो सत्तू का भी ऊपर जो अभी हमने पठन किया ये भी बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे मैम भी बताती हैं, त्रिफला के साथ यदि जौ को हम मिट्टी की हंडी में भिगा करके रखते हैं और उसको संस्कारित करके सुखा के जब उसका सत्तू बनाते हैं, तो वो बहुत इससे भी ज्यादा कारगर सिद्ध हो जाता है, जो हम सामान्य तौर पे हम खान पान देते हैं रोगी को। ये दे करके यदि हम दें पेशेंट को, तो वो एक अपने आप में ही एंटीसेप्टिक का काम करता है, औषधि भी और खाद्यान्न भी दोनों का काम करता है, पोषण भी करता है सर। जी। जी। आपका चिकित्सा कितना ऑथेंटिक है, एकदम वाग्भट के हिसाब से पहले से आप करती आ रही हैं और इतना सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है आप। जी मैम। जी सर, आप सभी की प्रेरणा है सर। सर, जी। कुष्ठ नाशक क्षार, इसमें क्षार का प्रयोग का हार भी नहीं, उसके बताया है। पहले वाला पढ़िए मैम, 55 नंबर का। अच्छा, कुष्ठ नाशक स्वेदन, जी। स्वेदन के लिए बताया इसमें, स्थिर कठिन मंडलानाम, स्थिर कठिन मंडलानाम, कुष्ठानाम, पोटले हितः स्वेदः, छिन्नोत्सन्नः कुष्ठम, शस्त्र लिखितम, प्रलेपनैर्लिम्पेत। सर, इसमें कुष्ठ के जो मंडल चकत्ते होते हैं, जो मंडल कुष्ठ होते हैं, उसमें स्थिर और कठिन हो जाते हैं, उन पर रुक्ष औषधियों की पोटलियों से स्वेद देना उत्तम है। जो कुष्ठ शून्य और उन्नत होते हैं, उन पर शस्त्रों से लेखन क्रिया करके प्रलेपों को लगाना चाहिए। सर, बहुत अच्छे से बताएं कि यदि जो स्थिर हो जाते हैं, जो कठिन हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं त्वचा पर, तो उसमें लेखन करने के लिए भी शस्त्रों से बताया गया है। बहुत अच्छे से इसमें वर्णित किया गया है सर। जो मंडल कुष्ठ हैं बहुत ही रूढ़ होते हैं, वो जल्दी जाते नहीं हैं। उसमें लेखन करने के लिए और आगे बताएंगे कि किस तरह से लेखन करना है, किस विधि से करना है, किस शस्त्र से करना है। तो जैसे हम लोग अभी प्रक्षालन करते हैं सर, तो प्रक्षालन से ही रिलेटेड ये भी है, इसमें और आप अ, बताएंगे इसमें आगे वृक्ष सर। औषधियों जी। के पोटलियों से स्वेदन करना है। जब हम स्वेदन जी। करते हैं तो जो कफ है, क्लेद है, वो सब निकल जाता है। स्वेद जब स्वेदन करते हैं तो जो पोर से अपना स्वेद वह ग्रंथियों का, वो स्वेदन से सारा दुष्टि निकल जाता है, भ्राजक पित्त का कार्य होने की वजह से। और ना, दोष धातु मलामुलम शरीरम जब हम बोलते हैं तो ये मल है ना, स्वेद भी शरीर का मल है। तो वो एक रूट है जो शरीर से कचरा टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। तो उसका प्रयोग किया गया है कि वृक्ष औषधियों के पोटली से जब स्वेदन देते हैं तो सारा अंदर का टॉक्सिन्स है वह सब निकल जाता है। और जो कुष्ठ में जब हमने स्वेदन दे दिया, स्विन्न और उन्नत है, उस पे शस्त्रों से लेखन क्रिया करना है। लेखन करके प्रलेप लगाना, पहले ऐसे खरोचना है, जैसे हम लोग को जैसे व्हाइट वॉश करना होता है, तो हम लोग पूरा उसको पहले खरोचते हैं पूरा दीवार को, उसके बाद उसके बाद पेंट करते हैं तो चिपक जाता है। उसी तरह से यहाँ खरोचना है, पहले स्वेदन करना है, उसके बाद में लेखन करना है, रगड़ना है पूरा, लेखन लेखन करके। कोई द्रव्य जैसे शेफाली पत्रिका वगैरह है, ऐसे पत्ते जो बहुत ज्यादा खुरदुरे रहते हैं, उसे लेखन करके फिर लेप लगाने तो ऑब्जर्व होगा, भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा होगा, त्वचा रक्त मांसला इसका ठीक होगा, और वो बीमारी ठीक हो जाएगा। इतना इतना परफेक्ट। मनीषा मैम, आप ही पढ़ दीजिए। जी सर।
अभी स्थिर मेरी और आवाज आई थी क्या कि म्यूट हो हाँ गया था? सर, अभी नहीं नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा था सर। अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जी इसमें जो स्वेदन बताया है, स्वेदन का जी मतलब क्या है कि जैसे हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं या पेंटिंग करते हैं दीवालों पे, जी जी हम जी लोग क्या करते हैं, शेफाली पत्रिका वगैरह रहता है, उसे पूरी तरह से हम लोग रगड़ते हैं, पूरा रगड़ के कचरा निकालते हैं जो भी दीवालों में चिपका हुआ है। तो उसके बाद जब प्राइमर डालते हैं, फिर उसके बाद पेंटिंग करते हैं, तो वो एकदम अच्छे से चिपक जाता है। उसी तरह से यहाँ पे पहले रुक्ष औषधि, और क्या है कि दोष धातु मलामुलम ही शरीरम ऐसे बोला है। तो अपने जो मल है उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जो स्वेदन प्रक्रिया है, वहां से पूरा दोष निकलते हैं, टॉक्सिन्स सारा निकल जाते हैं। तो इन्होंने आचार्य का कितने इंटेलिजेंट है कि वहां से कचरा टॉक्सिन्स निकल जाए, इसलिए रुक्ष औषधियों की पोटली से स्वेदन देना है। उसके बाद में लेखन करना है, स्विन्न हो गया है, उन्नत हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो लेखन खरोच खरोच के शिफालिका पत्रिका या जो भी रुक्ष पत्ते हैं उससे लेखन करना है, या शस्त्र से लेखन लेखन खरोच के फिर प्रलेप लगाना है। फिर भ्राजक पित्त का कार्य अच्छा होगा, त्वचा रक्त मांसपेशी का अच्छा होगा, तो वो हील जल्दी होगा, कुष्ठ का जो वुंड है। कितना बढ़िया इन्होंने बताया। जी सर, वो नए स्किन की जो टिश्यूज हैं जल्दी जल्दी उसमें फिलअप होने लगेंगे, और डेड स्किन जल्दी से निकल जाने के बाद ये जो हमारी औषधियां जो अंतर से प्रयोग किए हैं वो जल्दी काम करेंगी उस पर। और ये अपने जितने आचार्य हैं ना, सब प्रैक्टिशनर थे, ऐसा कोई भी चीज नहीं बताया कि ऐसे ही बोल दिया। वो करते थे और लिखते थे, बताते थे सब। जी मैम, जी आपने जी बहुत अच्छा पढ़ा मैम, 55 नंबर का। अब आप टीका पढ़ दीजिए मैम। जी सर। स्थिराणि कठिनानि च मंडलानि एषा कुष्ठाना तेषा पोटले स्वेदोहितः स्विन्नोत्सन्न कुष्ठ शस्त्रलिखित प्रलेपैर्लिम्पेत गीतिरा आर्या। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो स्थिर है और कठिन है और मंडल युक्त है, जो कुष्ठ बहुत ज्यादा हार्ड है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और वो डेड स्किन ज्यादा है वहां पे पूरा, तो उसको कैसे करना है कि पोटली से स्वेदन देना है। स्वेदन देने के बाद जो स्विन्न और सन्न है, ऐसे में शस्त्र से लेखन करना है, फिर उसके बाद लेप लगाना है। तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें आर्या गीति करके कोई है, उसका प्रयोग किया गया है। गीतिरा आर्या। सर, हाँ ये जो औषधियां हैं वही हैं जो उक्त लिखित हैं, जी उन्हीं औषधियों को पोटली में डाल करके स्वेद देना है। जी जी, सही बताया आपने। तो जी ये लोग कैसे हैं कि जैसे कि एक मूवी था ना, मतलब मैं यहाँ पे एक वो थोड़ा उपमा अलंकार डाल रहा हूँ, वो जो था ना हाफ गर्लफ्रेंड में, कि मैं तुमको ही चाहूंगा, मैं चाहते रहूंगा, चाहता ही रहूंगा। वैसे यहाँ पे कि हम ठीक करते ही रहेंगे, हम कैसे भी ठीक ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम ठीक ही करेंगे। इतना एन पीछे के पड़ गए हो, प्रकार। जी 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 सर। हद पार कर दिया, लेकिन हम ठीक ही करेंगे तुमको, किसी भी तरह से करेंगे, लेकिन करेंगे। जी, थैंक फिफ्टी यू सिक्स सर। नंबर का श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेगा? वंदना मैम आ गई हैं, बहुत अच्छी मैम है। वंदना मैम, आपका हम कितना दिन से मिस कर रहे थे आपको। जी मेरा जो टाइम हो जा रहा है ना, वो रेस्ट किया नहीं आने के बाद से, तो वो इतना गड़बड़ा रहा है हर चीज में। अच्छा, आप आ गई लंदन से? आ गई आने के बाद मैंने रेस्ट किया नहीं, तो फिर वो कुछ मतलब ऐसे ही हो जा रहा है कि अच्छा, सुबह जो 6 बजे आरती होती थी वो 7 बजे हो रही है, ऐसे ही हो तो रहा है। मैम अंग्रेजों ने जो अपना देश बनाया, उनके जैसा और अपना भारत में कुछ डेवलपमेंट तो लग ही रहा होगा अभी मोदी जी के आने से। नहीं, हमारे देश में कोई किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, अपना देश बेस्ट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वो सब जगह देखा है, सबके दिन में जाए के वो माया के संक्रीत है वहां, सारे जितने हमारे ही सामान वगैरह सब उन्होंने डिस्प्ले करके टिकट लगा रखे हैं। और साफ सफाई है, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं। पर और सुंदर, मतलब स्वच्छ पोल्यूशन फ्री हवा है। लेकिन हर दूसरी लड़की, हर दूसरा लड़का स्मोक करता है, ड्रिंक करता है। तो अपना देश ही अच्छा है, हम लोग तो संस्कार नहीं ही रह नहीं है सकते जी। उनमें, उनमें ये जी सब चीज नहीं है, संस्कार ही नहीं उनमें। जी। संस्कार है, मतलब उनके तो कुछ मुट्ठी भर लोगों के अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से वो अभी ठीक चल रहा है, नहीं तो। अब जी 56 नंबर पढ़ देती हूँ मैं। हाँ जी मैम। येषु न शस्त्रम क्रमते स्पर्शेंद्रिय, ये नाश ये
नेयु कुष्ठेषु। नेषु कुष्ठेषु। स्पर्शेंद्रिय नाशनेषु कुष्ठेषु। हाँ, स्पर्शेंद्रिय नाशनेषु कुष्ठेषु। तेषु निपात्यः क्षारो रक्तम दोषम च ये क्या है? विस्त्राव्य विस्त्राव्य। विस्राव्य। स्पर्शेंद्रिय यानी स्पर्श ज्ञान को नष्ट करने वाले जिन कुष्ठों में शस्त्र कार्य नहीं करता, लेखन क्रिया फलवर्ती नहीं होती, उनमें रक्त और दोष का विश्रावण करके क्षार लगाना चाहिए। जी। अब यहाँ पे स्पर्श ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया है। वहां पे जो नर्व एंडिंग है वहां तक दोष इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वहां पे कोई भी स्पर्श नहीं आ रहा है। वहां पे शस्त्र कार्य भी नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि रक्त और दोष का विस्त्रावण करना है, प्रच्छान कर्म करें या दूषित रक्त निकालें, उसके बाद में क्षार का प्रयोग करें। अब क्षार जो है आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, जैसे जैसे हम लोग ये साबुन का प्रयोग करते हैं या वॉशिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है, झाग झाग लगता है पूरा और फिर पूरी तरह से स्वच्छ करता है। इसलिए जो क्षार है यहाँ पे सारे कचरा को निकाल देता है। और रक्त और दोष इसलिए निकाल ले क्योंकि दूषित रक्त भी थोड़ा निकल जाता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा काम होता है। फिर अच्छा रक्त आता है तो हीलिंग जल्दी होता है। क्षार कर्म बताया कुष्ठ में, देखिए उन्होंने क्षार कर्म का भी प्रयोग किया है कुष्ठ में, कितना बढ़िया बताया। परवेज जी, इस ज्ञान को वापस लौटाने के लिए क्या उपाय होगा? उसके लिए ये होगा कि हम सब ये चीजों को समझें और प्रैक्टिकली इसका प्रयोग करें। अभी जैसे कि मनीषा मैम के आप क्लिनिक में जाइए तो मनीषा मैम ने जो कुष्ठग्न लेप वगैरह था वो अभी हमने पढ़ा और वही चीज मैम भी यूज कर रही है। अभी मनीषा मैम ने एक फिस्टुला का पेशेंट ठीक कर दिया कुछ दिन पहले, तो पूरा शास्त्रोक्त विधि से किया और पेशेंट ठीक हो गया। तो ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं उसी से हमारे शास्त्र वापस आएंगे। जी मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। वंदना मैम आप नहीं थी तो कितना सुना सुना हो गया था प्लेटफॉर्म। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए मैम, वंदना मैम, 56 का, यीशु कुष्ठेशु। जी जी, वे जी पढ़ रहे। येषु कुष्ठेषु स्पर्शेन्द्रिय नाशनेषु शस्त्रम न क्रमते, तेषु रक्तदोष च विस्राव्य क्षारो निपातनीय क्रमति इति वृत्ति सग इत्यादिनाम तत्। तंग, इसका मतलब है कि यीशु कुष्ठेशु। अब यहाँ पे सप्तमी सप्तमी का प्रयोग किया है, मतलब में। यीशु जो कुष्ठों में स्पर्शनेन्द्रिय का नाश हो गया है। हमारी त्वचा जो है वो स्पर्शनेन्द्रिय है, वहां पे स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है। उसमें शस्त्र कर्म नहीं कर सकते क्योंकि कोई उपयोग नहीं है, शस्त्र कर्म नहीं तो इंजुरी ही होगा। ऐसे में तेषु, उनमें रक्त दोष को विस्त्रावे, रक्त दोष को निकाल के फिर क्षार कर्म लगाना है। तो इसमें आप क्षार में क्या कर सकते हैं, तो यवक क्षार, सज्जी क्षार, अपामार्ग क्षार, टंकन क्षार, पलाश क्षार, जो भी क्षार चीज है, और वो भी हर्बल वाले क्षार, इनका प्रयोग करना है तो इससे फायदा होता है। और ये बाकी तो है, ये व्याकरण का है, कुछ संस्कृत व्याकरण, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी ना टाइम हो गया है, प्लीज कोई भगवान का प्रेयर करेगा? अश्विनी मैम, विनीता मैम, कोई करिए, वीना मैम करिए आप। पसायदान ज्ञानेश्वर का हाँ, पसायदान है, ठीक कर मैं दीजिए। पसायदान बोलती। हाँ जी। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवाचे. दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो. जो जे वांछील तो ते लाभो, प्राणिजात. वर्षत सकळ मंडळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अनवर्त भूमंडळी भेटतो भूता. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव. बोलते जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमे जे अलांछन.
मार्तंड जे तापहीन, जे सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे होतो. किंबहुना सर्वसुखी, पूर्ण हो नीतिही लोकी, भजिजो आदि पुरुखी अखंडित. आणि ग्रंथोपजीवी ये, विशेषी लोकी ये, दृष्टा दृष्ट विजये होवावेजी. एथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणे वरे ज्ञान देवो, सुखिया जाहला, सुखिया जाहला. थैंक यू सर. इसका अर्थ क्या है, शॉर्ट में बताइए ना. ज्ञानदेव ने भगवत गीता के ऊपर ज्ञानदेव महाराज ने टीका लिखी है जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी. 7000 ओव्या है, 18 अध्याय गीता के ऊपर लिखा है. लास्ट में उन्होंने सार ही निकाला है पूरा, और उसमें से वो पसायदान है. ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि विश्वात्मक देव, वो जो ज्ञानेश्वरी है वो विश्वात्मक परमेश्वर को ही समर्पित है पूरी. वो बोल रहे हैं कि जो खल है, जो दुष्ट लोग है, उनमें का दुष्टपना पूरा नष्ट हो जाओ और पूरा जग सुखी और आनंदी हो जाओ. ऐसा ये पसायदान में ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है सर. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा थैंक से यू मैडम. बहुत अच्छा से बताया. थैंक यू. ये जो नॉलेज है आपने शेयर किया हमारे साथ, थैंक यू मैम. ठीक है, थैंक यू. अभी मैं सेशन बंद करता हूँ. सुबह का सेशन तो कल सुबह 7 बजे होगा. शाम का सेशन आज 7 PM में होगा. तब तक के लिए आप लोगों का आज दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं. थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को. प्रणाम बेची.